तो मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यात्रा और ट्रांसफर भत्तों के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे मध्य प्रदेश वित्त विभाग के इस नए पॉलिसी डॉक्यूमेंट की गहराई में जाने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलिए समझते हैं कि ये नई दरें कैसे काम करेंगी और इसका असर किस पर कितना पड़ेगा। देखिए, ये जो 3 अप्रैल 2025 को जारी किया गया ऑफिशियल ऑर्डर है ना, यही हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव है। ये कोई रूटीन सर्कुलर नहीं है, बल्कि एक ऐसा मास्टर डॉक्यूमेंट है जिसने भत्ते के पूरे स्ट्रक्चर को एकदम नए सिरे से परिभाषित कर दिया है। पुरानी दरें अब इतिहास हो चुकी हैं और अब सरकारी काम से सफ़र करने पर होने वाले खर्चों का हिसाब इसी नए फ्रेमवर्क से होगा। आज हम इस पूरी पॉलिसी को 6 आसान हिस्सों में समझने वाले हैं। पे मैट्रिक्स कैटेगरी से लेकर डेली अलाउंस, ट्रैवल के तरीके, होटल के खर्चे, लोकल ट्रांसपोर्ट और अंत में ये सारे नियम लागू कब से हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी हिस्से से शुरुआत करते हैं, नई पे मैट्रिक्स श्रेणियां, क्योंकि इसी से तय होगा कि किससे क्या सुविधा मिलेगी। अब देखिए, सरकार ने भत्तों के लिए सभी कर्मचारियों को उनके पे लेवल के हिसाब से 5 साफ सुथरी कैटेगरीज में बांट दिया है। ए, बी, सी, डी और ई। आसान भाषा में कहें तो अगर आप लेवल 14 या उससे ऊपर हैं तो आप टॉप टियर यानी कैटेगरी ए में हैं, और जो कर्मचारी लेवल 6 से नीचे हैं उन्हें कैटेगरी ई में रखा गया है। आगे आप जो भी अलाउंस देखेंगे वो सीधा इसी ABCDE वाले सिस्टम पर टिका है। दूसरा हिस्सा है समेकित दैनिक भत्ते यानी कंसोलिडेटेड डेली अलाउंस, और इसमें शहर के हिसाब से दरें कैसे बदलती हैं, आइए वो देखते हैं। तो अब डेली अलाउंस सिर्फ आपकी पोस्ट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी करता है कि आप जा कहाँ रहे हैं। अगर आप MP के 4 बड़े शहरों मतलब भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर के दौरे पर हैं तो ये भत्ते 190 रुपए से लेकर 550 रुपए तक होंगे। लेकिन अगर आपको दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े मेट्रो शहरों में जाना पड़े तो जाहिर है खर्च ज्यादा होगा, इसीलिए वहां की लिमिट 260 रुपए से लेकर 750 रुपए तक रखी गई है। इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। स्पेक्ट्रम के दोनों सिरों को देखिए। एक तरफ कैटेगरी ए के अधिकारी हैं जिन्हें किसी मेट्रो शहर में जाने पर हर दिन मैक्सिमम 750 रुपए का अलाउंस मिलता है, और दूसरी तरफ कैटेगरी ई के किसी कर्मचारी को एक आम शहर में जाने पर बेस रेट के तौर पर 125 रुपए दिए जाते हैं। तो बेसिकली आपकी पोस्ट और शहर की महंगाई दोनों का एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस इस पॉलिसी में रखा गया है। खर्चा तो समझ आ गया, लेकिन ट्रैवल कैसे करेंगे? तीसरा सेक्शन इसी बात को साफ करता है, स्वीकृत यात्रा के साधन, मतलब ट्रेन, फ्लाइट या बस की एलिजिबिलिटी। अब ये जो ट्रैवल मैट्रिक्स है ना, ये बिल्कुल क्लियर कट है। फ्लाइट से सफ़र करने की सुविधा, वो भी सिर्फ इकोनॉमी क्लास में, कैटेगरी ए वालों के लिए रिजर्व्ड है। कैटेगरी बी वाले फ्लाइट तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, वो AC फर्स्ट क्लास ट्रेन से जा सकते हैं। और जैसे जैसे आप कैटेगरी में नीचे आते हैं ये सुविधाएं बदलती जाती हैं, जैसे कैटेगरी सी के लिए AC सेकंड क्लास, और आगे भी बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ आपको पॉलिसी का अंतर एकदम साफ दिखेगा। टॉप टियर्स यानी A और B को उनके समय और सुविधा के हिसाब से एयर ट्रैवल और प्रीमियम AC ट्रेनों की परमिशन दी गई है। वहीं कैटेगरी E के कर्मचारियों के लिए फ्लाइट का कोई ऑप्शन नहीं रखा गया है, उन्हें स्लीपर क्लास में ही अपना सफ़र तय करना होगा। बजट कंट्रोल और पद के विशेषाधिकार का यह एक बड़ा ही नपा-तुला सिस्टम है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर। सफर के बाद रुकना भी तो है, तो होटल आवास के खर्चे की लिमिट्स क्या हैं? चलिए देखते हैं। मान लीजिए आप टूर पर हैं तो होटल का बिल कितना पास होगा? ये अब कोई ओपन एंडेड खर्च नहीं रहा। मेट्रो शहरों में ये लिमिट 1000 रुपए से लेकर 7400 रुपए तक तय की गई है। MP के 4 बड़े शहरों में ये रेंज 700 से 5500 रुपए के बीच है, और अगर आप किसी छोटे शहर में रुक रहे हैं तो ये लिमिट उसी हिसाब से और भी कम हो जाती है। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि सरकार ने एक सख्त कैप यानी मैक्सिमम लिमिट लगा दी है। मतलब अगर कैटेगरी ए का कोई अफसर दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहर में भी है तो वो एक दिन में होटल के लिए 7400 रुपए से ज्यादा का क्लेम नहीं कर सकता, और कैटेगरी ई के लिए तो ये मैक्सिमम लिमिट सिर्फ 1000 रुपए है। साफ है कि सरकारी खजाने पर कोई अचानक बोझ न पड़े, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें सेक्शन की ओर, जो है स्थानीय परिवहन और स्थानांतरण यानी लोकल सफर और नौकरी के ट्रांसफर पर मिलने वाले पैसे।
टूर पर जाने के बाद वहाँ ऑटो या टैक्सी का जो खर्चा होता है उसके भी सख्त नियम हैं। अगर आप एमपी के अंदर ही कहीं टूर पर हैं तो लोकल ट्रांसपोर्ट का अलाउंस 100 रुपए से 500 रुपए रोज का है। लेकिन अगर आप स्टेट के बाहर किसी दूसरे राज्य में काम से गए हैं तो वहाँ खर्चे ज्यादा होते हैं, इसीलिए ये लिमिट बढ़ाकर 300 से 2200 रुपए तक कर दी गई है। और ट्रांसफर ग्रांट की बात करें तो 6,500 रुपए। जी हाँ, नई पॉलिसी में कैटेगरी ए वालों के लिए एक मुश्त ट्रांसफर ग्रांट की ये सबसे बड़ी और मैक्सिमम लिमिट है। जब किसी का ट्रांसफर होता है तो सामान पैक करने और ले जाने में जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, ये अमाउंट उसी की भरपाई के लिए है। बाकी कैटेगरीज का भी हिसाब देख लेते हैं। कैटेगरी ए के 6,500 रुपये के बाद ये ग्रांट कैटेगरी बी के लिए 5,000 रुपये, कैटेगरी सी के लिए 3,600 रुपये, डी के लिए 2,500 रुपये और कैटेगरी ई के लिए 1,800 रुपये फिक्स की गई है। ये एक वन टाइम लंप सम अमाउंट है, मतलब इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा बिल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस पोस्टिंग बदलने पर ये दे दिया जाता है। तो हमने सारे रेट्स और नियम तो जान लिए, अब आते हैं छठे और आखिरी सवाल पर। आखिर ये सब लागू कब से हो रहा है? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। हमने शुरू में देखा था कि ये ऑर्डर 3 अप्रैल 2025 को जारी हुआ था, लेकिन अगर आप इस डॉक्यूमेंट के पॉइंट नंबर 3 को ध्यान से पढ़ें तो उसमें साफ लिखा है कि ये नियम 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद की गई यात्राओं पर लागू होंगे। मतलब सरकार ने इसे रेट्रोएक्टिव तरीके से, यानी नए फाइनेंशियल ईयर के एकदम पहले दिन से ही लागू कर दिया है। तो अब सोचने वाली बात यह है, 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही इन नई दरों का अलग अलग सरकारी विभागों के ट्रैवल बजट पर क्या असर पड़ेगा? क्या इन एकदम साफ और सख्त लिमिट्स की वजह से सरकारी खर्चों में कमी आएगी, या फिर महंगाई को देखते हुए तय की गई नई दरों से बजट का बोझ और बढ़ जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।